देखिए ब्रेन ट्यूमर अपने के साधारण भाषा में बोलते तो ब्रेन के भीतर कोनो एबनॉर्मल अगर मासू पलाई तो ओकरा ट्यूमर कहै छै। ब्रेन ट्यूमर के बहुत कारण सब मोस्टली तो अपने के देखल गेल है कि कारण अननोन। कई साल पहले ही चल कि मोबाइल फोन से भी ब्रेन ट्यूमर हो के कहल जाए छै। ब्रेन ट्यूमर अपने के बहुत प्रकार के जेना कि अपने कहल जाए तो जेना बेनाइन हम सब कहै बेनाइन ट्यूमर भेल एगो कॉमन भाषा में बोल एगो मैलिग्नेंट। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट एरिया हमरा के बॉडी के कंट्रोल करे। नमस्कार, हम आतिश मधेश मीडिया नेटवर्क प्रस्तुति स्वास्थ्य मंथन में अपने सबके स्वागत है। एक कार्यक्रम एखन अपने सब मधेश टुडे ऑनलाइन फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल आ मधेश प्रदेशक 7 गोट रेडियो एफएम रेडियो जय मधेश सप्तरी रेडियो सलेश सिरहा कलर्स एफएम जनकपुर धाम दुधमती एफएम महेंद्रनगर रेडियो रुद्राक्ष जलेश्वर स्वर्णिम एफएम मलंगवा आ रोथट एफएम गौर से प्रत्येक शनि दिन रात 8:30 बजे सुन सकै छी। जनकपुर न्यूरो अस्पतालक सहकारी में प्रसारण होइत एहि जनचेतनामूलक कार्यक्रम में हम सब समाज में देखल जाय वाला स्वास्थ्य समस्या ओकर कारण आ निदानक उपाय आदि इत्यादि विषय वस्तु पर विज्ञ सब संग बातचीत करैत आयल छी। हम सब आजुक विषय वस्तु में विषय रखने छी ब्रेन ट्यूमर के। ब्रेन ट्यूमर आइ काल्हि समाज में देखल जाय वाला आम रोग बनैत जा रहल अछि। एहि विषय वस्तु पर विशेष जानकारी देबाक लेल आजुक श्रृंखला में हमरा सबके अतिथि छथि जनकपुर न्यूरो अस्पतालक न्यूरो सर्जन डॉक्टर विजय कुमार राव। डॉक्टर साहब अपने के स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्ते। ब्रेन ट्यूमर की छै साधारण भाषा में कह देल जाए ना। देखिए ब्रेन ट्यूमर अपने के साधारण भाषा में बोलते तो ब्रेन के भीतर कोनो एबनॉर्मल अगर मासू पलाई तो ओकरा ट्यूमर कहै छै। मतलब एगो नॉर्मल सेल से फरक एबनॉर्मल सेल अगर कोनो मासू पल नहीं भेले ओकरा के ट्यूमर कहल जाय छै। की छै ब्रेन ट्यूमर केना को बनै छै? देखिए ब्रेन ट्यूमर के बहुत कारण सब है। मोस्टली तो अपने के देखल गेल है कि कारण अननोन है। कई साल पहले ही चल कि मोबाइल फोन यूज से भी ब्रेन ट्यूमर हो के कहल जाय छलै। लेकिन फिलहाल अभी तेहन रिसर्च में तेहन पुष्टि नहीं भेले। इन्वायरमेंटल फैक्टर सब भी है, अपने के जेनेटिक फैक्टर भी ओहि में छुपल है। दोसर की है अपने के ब्रेन ट्यूमर अगर अपने के ज्यादा फोक्सो में ट्यूमर है लीवर में ट्यूमर रहे तो वो सब भी सेल के ब्रेन में जा सकती है। कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है प्रोस्टेट के है तो कोनो जगह से भी बाहर के ट्यूमर है वो ब्रेन में जा सकी। लेकिन मोस्टली जो हम आज चर्चा करबे ब्रेन ट्यूमर एगो के बहुत टाइप से एगो विशाल चीज है। लेकिन सामान्यतः ब्रेन ट्यूमर के जे कॉमन टाइप सब है ओहि पर चर्चा कर। कतेक प्रकार के होय छै ब्रेन ट्यूमर? ब्रेन ट्यूमर अपने के बहुत प्रकार के जेना कि अपने कहल जाए तो जेना बेनाइन हम सब कहै बेनाइन ट्यूमर भेले एगो कॉमन भाषा में बोल एगो मैलिग्नेंट। चलिए तो बेनाइन की भेले कि 4 गो ग्रेडिंग ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4। ग्रेड 1 और 2 के बेनाइन मानल जाय छै। ग्रेड 3 4 भ गेले मैलिग्नेंट। मतलब मैलिग्नेंट मतलब की भेले अगर वो ट्यूमर एहन है कि एक जगह से दोसर जगह सड़े के क्षमता रखी ओकरा मैलिग्नेंट जकरा हम कैंसर कह सकै छी। बेनाइन की भेल एक जगह है ओकरा निकाल देलिए अहाँ के क्यूर भ जात। तो तेन टाइप के अब दोसर में अपने के लोकेशन अनुसार ब्रेन जेना कि अपने के ब्रेन है बुझल गेल ई ब्रेन है तो ई भेले दूटा ब्रेन है ऊपर के ब्रेन है पछा के ब्रेन है अपने के डीप ब्रेन भेले सब बुझल गेल डीप ब्रेन स्टेम हम कहै छी। तो कोनो एरिया अहाँ के ट्यूमर हो सके पूरे ब्रेन में। तो मोस्ट कॉमन जे है से हमरा अहाँ के सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर जे हम सब कहै छी। मतलब ई सब बड़का ब्रेन में ई प्राय कॉमन है। लेकिन कोनो एरिया में ट्यूमर हो सके। एकर शुरुआती लक्षण ब्रेन ट्यूमर लगले लोग केना बुझते जे हमरा ब्रेन ट्यूमर भऽ?
देखिए प्राय जे हम ग्लायोमा जे कहै छी, ग्लायोमा जे ट्यूमर है ओकर सेल के टाइप अनुसार एकर नाम, ब्रेन जे चीज सबसे बनल है सेल से, वही सेल से अगर ओरिजिन भेले तो वही पर नाम राखल गेलै। ग्लियल सेल से अगर ओरिजिन है तो ओकरा ग्लायोमा कहे, बुझल गेलै। तो ई सामान्यतः ई भेलै। तकर बाद और दोसर बेनाइन ट्यूमर सब भी मेनिंजियोमा कहै छै, मेनिंजेस सबसे ब्रेन के कवरिंग से ओरिजिन हुई, ओकर उत्पत्ति कोन जगह से भेल तै अनुसार है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट एरिया हमरा है के बॉडी के कंट्रोल करे। मतलब अगर बुझल जाए शॉर्टकट में तो अपने जे चीज करे छी दैनिक जीवन में, मतलब हाथ गोर चलना से, सोचना है, अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है, इंटेलिजेंस, बोली चाली, खाना पीना, हर एक चीज ब्रेन कंट्रोल करे। ब्रेन में पूरा ब्रह्मांड छुपल है अपने। तब जे एरिया के ट्यूमर है वो एरिया के लक्षण लग के होते, लेकिन मोस्ट कॉमन शुरुआत अगर हुई साधारण हेडेक से, बुझल गेले। सामान्य हेडेक से शुरू होते, चक्कर देते, बुझल गेले, ओकरा उल्टी होय के इच्छा होते, या तो सुबह सुबह उल्टी होते, कते की मिर्गी हो गई, बहुत की जना मेनिंजियोमा सब एहन ट्यूमर है जे मिर्गी से शुरुआत हुई, कते एहन ट्यूमर है जे बिना लक्षणों के ब्रेन के भीतर टाइम बाय टाइम ग्रो होते रहे, अचानक देखल गेल ओकर साइज बड़ा भेले, तब जाके लक्षण पता चले। कते एहन ट्यूमर है जना ई एरिया हमरा के सुना वाला एरिया, सीपी एंगल हम सब कहे छी, पोन्स भेले, ई सेरेबेलम पछिलका ब्रेन है, ए एरिया में अहाँ के फेस कंट्रोल करे वाला, कान के जे सुने छी हम अहाँ से नर्व सब, अगर ए एरिया में ट्यूमर भेले तो देखियो अगर फेस बांगो भ जते, कान से नहीं सुनते, ई लक्षण सब। तो कौन एरिया में अगर देखिए अपने के विजन के नशा एरिया में, बुझल गेले, ओई एरिया में अगर ट्यूमर है तो आंख से अंधोपन पसकी, इस सूंघा वाला स्मेल के नशा है, ऑल्फैक्टरी नर्व एकरा क्रैनियल नर्व से, अगर एरिया में भेल बेस में नाक के नीचा में तो अहाँ के ओकरा स्मेल नहीं अपने मेन साधारण लक्षण कहल गेलिए हेडेक से जी, शुरुआत हेडेक से शुरुआत होइ छै। अब हेडेक तो सामान्य छै, कखनो ककरो भ सकैया। जी जी। तो एहन कोन लक्षण देखल जाए शरीर में, माथ में खास कर तो डॉक्टर लग तुरंते जाना चाहिए। देखियो अपने के डॉक्टर लाभ जना एगो आरो लक्षण है अहाँ के, ई सब के हमर जे पेशेंट सब कते त लेटे अहाँ के मालूम चले, हमरा अहाँ के जो समाज है हर एक चीज इग्नोर करे के आदत है। दैनिक लाइफ में अगर सामान्य माथा दुखाई तो गांव घर से इलाज करते, लेकिन की है लाइफ टाइम में एक बेर अगर अहाँ के बार बार माथा दुखा रहा है तो सीटी एमआरआई की स्क्रीनिंग कर लेबे के चाहिए। बहुते एहन हमरे केस पेशेंट के साथ भेले कि माथा दुखाई के इग्नोर करे, बहुत एहन पेशेंट परसेंटेज में कहा गया है तो 10% पेशेंट में साधारण माथा दुखैनी में ट्यूमर निकले। मतलब माथ दुखाए जो बेर बेर हुए जी जी जी, तो तुरंत डॉक्टर ल जाकर चेक कराना चाहिए जे ई एकटा गंभीर ब्रेन ट्यूमर के एकटा पहिल लक्षण भ सके। जी जी। दोसर की अहाँ के अगर देखिए अहाँ की है ई जे एरिया है ना टोटल से ये बहुत इंपोर्टेंट एरिया है, एमे जना हम वहाँ सब सोशल बिहेवियर सब जते कंट्रोल रही, बुझल गेल। तो ये ट्यूमर होते तो कोनो जरूरी नहीं कि हेडेक तो हेबे करते के साथ साथ ओकर अहाँ के देखियो पानी पिहर अच्छे ई एरिया जे है कि हाथ गोर चलावे वाला अहाँ के कंट्रोल करे तो पैरालिसिस भी भ सके, बुझल गेले। ई सेंस कंट्रोल करे केकरो मतलब हाथ में अचानक पता चले कि सेंस न है, कोनो सेंस नहीं, अथवा पार्शियली सेंस ओकर लॉस भ रहा है धीरे धीरे, तैयो ब्रेन ट्यूमर भ भ सके। सके। अब एकरा ब्रेन ट्यूमर भ गेलै तो एकरा जांच के लिए कौन चिकित्सीय पद्धति उपयुक्त होय रहल छै? देखियो ब्रेन ट्यूमर भऽ सबसे पहले तो ओकरा इन्वेस्टिगेट कल जाते, लक्षण से पहले बहुत लक्षण से भी पता चल जाए कि ट्यूमर है। बहुत केस में पता नहीं चली कि लक्षण से कि ट्यूमर भ सके, बुझल गेल। तो सबसे मोस्ट कॉमन जांच है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन ब्रेन के अगर अपनी करबे तो कते प्लेन सीटी स्कैन में ट्यूमर नजर नहीं आवे, तो केओ काल मेडिसिन द के भी हम सब प्राय कॉन्ट्रास्ट जगह कैसे सीटी करब। अगर जे एमआरआई है ट्यूमर के सबसे बेस्ट जांच है एमआरआई।
बुझलिए कते ट्यूमर यह नहीं जे सीटी स्कैन में छुप के रहे, लेकिन एमआरआई में मोर देन 90% ट्यूमर हम सब प्रेडिक्ट कर सकते पहले एमआरआई और सीटी स्कैन एकर जांच के लिए एकर जे पता लग जांच है जी, बिल्कुल जी, ई दोनों आवश्यक है, दोनों केला के बाद जी, मात्र जी। पता लग सके। ब्रेन ट्यूमर के इलाज के मुख्य तरीका सब की छै? ल एकर तो संभवतः हम सब सर्जरी करे छी, कोन एरिया में पहले जांच कर पड़ले ना कि सबसे पहले तो ट्यूमर निकाल पड़े तो सर्जरी है, तेकर बाद कोन टाइप के ट्यूमर है, ओकर ग्रेड कते शुरुआती अवस्था में है कि अंतिम अवस्था में, कैलाकि सर्जरी के बाद भी ओकर उपचार अगर ग्रेड 3-4 है तो ओकरा केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी भी दिया पड़ते। तो कैंसर विभाग ला हम सभी पठबै छी फर्दर अपने के है बीच में एगो केस केने चले अपने के, तो ग्रेड उनकर ग्रेड 2 वाल, लेकिन एज ज्यादा रहे जे वो ट्यूमर के कैरेक्टर है ग्रेड 2 वाल है, लेकिन ओकर कैरेक्टर की है 1 से 2, 2 से 3 फास्ट जाए वाला अगर ओकर नेचर है एग्रेसिव ट्यूमर, तो ओनो केस में हम सब सजेस्ट करे छी कि केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी दाके, ताकि बाकी के जे सेल सब है ओरी परी ब्रेन में ओकरो अहाँ के मेडिसिन से थेरेपी द के रेडियोथेरेपी क के मार सक, बुझल गेल जे बच गेल मान 100% तो नहीं निकले ट्यूमर नहीं, अगर 2-4%, 5%, 10% बच गेल ओइ भीतर में तो ओकरो मारब पड़त। अपने तीनटा बात कल गेल हैं जे पहले सर्जरी, तकर बाद रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी। जी जी, कौन टाइप की ट्यूमर है, कते एहन ट्यूमर है जे कोनो केमो के रेडियो ग्रेड 1 है मेनिंजियोमा है, अगर अहाँ पूरा निकाल लेलिए जरूरी ना है। एकर तीनों के भूमिका की होय छै ब्रेन ट्यूमर के उपचार में? सर्जरी के, केमोथेरेपी के, रेडियोथेरेपी के तीनों के भूमिका की रहे छै? देखिए तीनों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो ट्यूमर के पहचान सर्जरी थ्रू होती आ मैक्सिमम अहाँ कते निकाल सकै छी, बुझलिए ब्रेन में की है कि वेसल सब बहुत है, मान लो कोनो बाहर के चीज अंदर पला रहल है तो ओकरा खाना दिए वाला भी वेसल सब रक्त नली सब ओइ में उपज जाए, अगर सपोज ए एरिया में ई बोला वाला एरिया अंदर छुपल है मान लो तो वो ट्यूमर है तो ओकर बोली चल जाती, लेकिन ट्यूमर धीरे धीरे अगर बड़ा होते तो ओकरा ओरी परी से वेसल सब करोड़ों वेसल वो सब खाना दिए लगे, बुझल गेल ने। तो यहाँ के ट्यूमर जते ग्रो करते तो पेशेंट के तो ओते क्षति होते ना। अब एकरा इलाज में कतेक समय लगे छै? जटिल तो जटिल कहल गेलै, ब्रेन ट्यूमर का जटिल समस्या तो छै, एकरा जो इलाज प्रक्रिया में जाए तो नीक हो में कतेक दिन लग सके? तो फिर अपने के वही बात है ग्रेडिंग पर अपने के डिपेंड करे, कते जना ग्रेड 3-4 क्यूरेबल ना है, अहाँ के लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा, अगर सर्जरी अपने नहीं करे सी तो बस सके यहाँ 2-3 साल जीवे, अथवा ग्रेड 4 में मैक्सिमम 1 ईयर कहल गेल। सर्जरी नहीं करबे मान ट्यूमर बढ़ते जाते अहाँ के और समस्या लाइफ कष्टकर भ जाए, लेकिन विथ सर्जरी या विथ केमो विथ रेडियो अपने के लाइफ क्वालिटी मतलब एक दिन भी तो जिंदगी है ना, तो वहाँ खुशी खुशी तो बिता सके, तो सर्जरी को उद्देश्य ही रहे। ग्रेड 1-2 है तो के जना हमरे एगो पेशेंट है तो ग्रेड 2 के है, 3 साल पहले के नहीं रही एकदम ठीक है, उनका हम सजेशन भी दिली कि अपने केमो रेडियो एक बार ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर विभाग में जाके अपने के कंसल्ट कर लिए, सब के नहीं हम ठीक छे एकदम, अब हमारा के तो कहले इग्नोर करे के आदत है सर, हम ठीक छे हम नहीं जेबे। ब्रेन ट्यूमर से प्रभावित लोग के जीवन शैली पर कतेक प्रभाव पड़े छै? देखिए अभी की सस्पेंस एगो ब्रेन के जे उपचार है से तनी महंगा है, सस्पेंस आर्थिक के प्रभाव पड़ जाए, दोसर एगो सोशल इम्पैक्ट हमरा यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब जे ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के लिए अपने के उनका आगे 6 मंथ तक आसपास के लोग एगो मानसिक यातना दे कि बाप रे जनकपुर में सर्जरी हुई है, एक साथ की होते नहीं होते, चाहे कोनो हेड इंजरी एगो एगो ई चीज भी है यहाँ के हमरा यहाँ के समाज में, तो इम्पैक्ट सब दोसर यहाँ के एगो फैमिली में भी बर्डन रहे, अगर यहाँ के ग्रेड 3-4 निकल गए अहाँ जाने छी आई निकाल उनका साथ बुरा होए वाला है, तो एगो कहीं ना कहीं इमोशनल भी आदमी के बोझ भ जाए, तो एते चीज है जीवन शैली में फर्क पारे छै, पारिवारिक जीवन में सेहो एकटा समस्या है। अपने के एक पेशेंट है उनका ग्रेड 3 है,
अब ग्रेड 3 से ग्रेड 4 होए में शायद कते समय लगे पता नहीं, लेकिन ओकर धीरे धीरे जे एरिया में अपने के कॉर्पस कैलोसम कहे छी, दूगो ब्रेन के जे जोड़े है, जो जोड़े छे अपने के एरिया बुझल गेले, तो ए एरिया में ट्यूमर है। तो ए में एरिया के दोनों ब्रेन के जत्ते फाइबर है वो कनेक्ट करे थे, बीचे में जे भेलते हैं जी, तो हाई ग्रेड ट्यूमर है, ग्रेड 3 या 4 जी। तो जाने ये तो फिक्स है अपने के मोर 1 ईयर और 18 months उनका अंतिम है। तो कई काल कोनो समस्या है तो हमरा लग भितरे आबे अपने के, इवन पेशेंटो बुझित रहे कि हमरा साथ तो एहन चीज सिचुएशन कंट्रोल करे में कनी गारो होइत रहे। हर एक इंसान जाने है कि हमारा जीवन के अंतिम अंतिम समय तो हमरो सब लाग कनी गारो होइत रहे कि मोटिवेट करू, हर एक पल जिंदगी है एंजॉय करे के चाहे से बात। एखन अपने सब देख हम सुन रहल छी जनकपुर न्यूरो अस्पतालक सहकारी में मधेश मीडिया नेटवर्कक प्रस्तुति स्वास्थ्य मंथन। ई कार्यक्रम अपने सब मधेश टुडे ऑनलाइन फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल आ मधेश प्रदेशक 7 गोट रेडियो एफएम, रेडियो जय मधेश सप्तरी, रेडियो सलेश चिरहा, कलर्स एफएम जनकपुर, दुधमती एफएम महेंद्रनगर धनुषा, रेडियो रुद्राक्ष दलेश्वर, स्वर्णिम एफएम मलंगवा आ रौतहट एफएम गौरसा प्रत्येक शनि दिन रात 8:30 बजे प्रसारण होते आले छै कार्यक्रम। एहि कार्यक्रम में हम सब बातचीत कर रहल छी ब्रेन ट्यूमर के विषय में। हमरा सब लग अतिथि छथि डॉक्टर विजय कुमार राउत। डॉक्टर साहब, जो इलाज में जे पेशेंट चलि गेल छै ओकर देखभाल करय के लेल परिवार के भूमिका केहन रहबाक छै? सबसे पहले तो अगर डॉक्टर तो पहले उपचार में चले गए अपने के, तो डॉक्टर उनका जानकारी करते कि कौन ग्रेड के कौन टाइप के ट्यूमर उनका की समस्या है। अगर सपोज पैरालिसिस है तो उनका तो अपन दैनिक जीवन यापन करब में अगर हाथ वाला एरिया में ट्यूमर, हाथ तो नहीं चलते अथवा कम चलते, तो जे एगो नॉर्मल आदमी काम परफॉर्म कर सके से तो वो नहीं कर सकते। तो हिसाब से देखा पड़े, उनका सहयोग कर पड़े। दूसर की सोशल हिसाब से भी हेलाने विषय है, हिसाब के एनवायरनमेंट क्रिएट कर जी जी जी। दवाई आ थेरापी दूटा प्रक्रिया अपने उपचार में देखे लिया, जेटा दवाइयो देल जाय छै, ओकर थेरापी सेहो कयल जाय छै, सर्जरी सेहो कयल जाय छै। एहि सबसे शरीर के अन्य भाग पर कतेक साइड इफेक्ट पड़े छै? बहुत बहुत अपने के है सर्जरी से, देखिए सर्जरी में तो हमेशा रिस्क है। तो जो ट्यूमर के सर्जरी अपने के बहुत लंबा चले, 8 घंटा 9 घंटा, और ट्यूमर साइज अगर नंबर है तो 12 घंटा 16 घंटा जा सकते, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ट्यूमर। तो उतने देर अपने के पेशेंट एनेस्थेसिया झेलते, तो ब्लीडिंग मान लो सर्जरी के दौरान अगर अत्य नशा सब रहे, ब्लीडिंग ज्यादा भेल, टेबल पर भी अगर मेजर वेसल डैमेज भ गई तो जान जा सके। बहुत रिस्क है अपने के, हर एक तरीका के रिस्क है, एनेस्थेसिया रिलेटेड रिस्क है। तकर बाद अपने के अगर कोनो कॉम्प्लिकेशन आ गए, जना अपने के फॉर एग्जांपल अगर एरिया में सीपी एंगल एरिया में ट्यूमर है, ई नशा सब जगह डैमेज भ गई तो नहीं सुन सके, मुटेर भ जते, खाना नहीं खा सकते, पाइप लगा के 3 महीने 4 महीने खाना खियाव पड़े छै। अपने के एगो ट्यूमर है पिट्यूटरी ट्यूमर हम सब कहे छी, बुझल गेले, ठाके एरिया में रहे, बुझल गेले। तो एरिया में आँख के नशा सब रहे, अगर सर्जरी के दौरान मैनिपुलेट भ गेले तो अंधोपन भ सके। अपने के पिट्यूटरी ट्यूमर एगो एहन सर पिट्यूटरी ग्रंथि के अपने जाने छे पिट्यूटरी के बारे में? पिट्यूटरी एगो हार्मोन सेक्रेटिंग ऑर्गन, अपने के जत्ते जे हार्मोन सेक्रेट कर पिट्यूटरी काम, लेकिन हार्मोन सेक्रेटिंग ट्यूमर भी जना कि अपने के एरिया में ट्यूमर भेले त आँख के अंधोपन आ सके, फीमेल में बाजोपन आ सके, मेल में भी बाजोपन आ सके। जत्ते जे ट्यूमर हम के हार्मोन से ये सेक्रेट हुई, बुझल गेले। हर एक चीज यहाँ के दैनिक लाइफ में हम सब वहाँ इमेजिन करे छी, अपन फैमिली मान लो अगर बच्चा पैदा करे के ताकत है तो हार्मोन वही से, बुझल गेले। मिल्क सेक्रेट हुई अगर फीमेल सब में, ब्रेस्ट मिल्क, तो ब्रेस्ट में भले सेक्रेट हुई लेकिन वो अहाँ के जे हार्मोन से वही से सेक्रेट ब्रेन से हो पिट्यूटरी से।
स्वाभाविक है ओतऽ जहाँ कोनो किस्म के समस्या आए तो शरीर के अन्य भाग पर असर कर बेटा जी जी तो जे एरिया जे चीज कंट्रोल करिए वो एरिया डैमेज है के तो ई तो भगल एक सर्जरी के साइड इफेक्ट सर्जरी में समस्या फिर दवाई और कीमोथेरेपी से हो छै जी अपने के की केमो में तो जानबे कर केमो ले वाला एक प्रायदिक तो कपाल सफल हो जाए इम्यूनिटी एकदम लो भ गेले इन्फेक्शन बार-बार इन्फेक्शन होए के चांस रह स्किन सब एकदम लैक्सिटी बढ़ जाए उन सब होए के चांस प्रबल बढ़ जाए शरीर के कैंसर से लड़ के लागी जे दवाई दिल जाए वहाँ कहीं न कहीं शरीर के भी एकदम कमजोर बना अभी ब्रेन ट्यूमर लाई गेल व्यक्ति के या जे व्यक्ति उपचार के क्रम में छे उन व्यक्ति के जीवन शैली में केहन परिवर्तन आवे छै उपचार में जे अपने के सबसे में उनका तो मोटिवेशन चाहे आत्मबल दिए पड़ले लाइक एगो ब्रेन में ट्यूमर भेल पेशेंट के एगो फैमिली सपोर्ट सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी ओकरा मोटिवेशन न्यूरो के कोनो भी रोग है जब तक आत्मबल एकदम हाई न तो इसे लड़ना कहीं मुश्किल है सपोज हाथ नहीं चल रही अब वो पेशेंट के एनी टाइम माइंड सेट की रहे कि हम हमारे हाथ नहीं चल रही केना जीवन चल लेकिन हमरा यहाँ के दायित्व है उनका कि तू प्रयास कर हर एक चीज संभव है रोग से हारग न रोग पर विजय पाव ये मोटिवेशन एनी टाइम रह उपचार कराला के बाद पूर्ण रूप से ठीक होबे के संभावना कतेक रहे जी अपने का हम पहले कर लिए अगर बेनाइन ट्यूमर ग्रेड 1 है तो ये निकाल देली कोनो खराब चीज है निकाल देली ठीक भ लेकिन अगर ऊपर क्षमता एक जगह से दूसर जगह जाए के भ गेली नहीं बुझले तब कनी गारो है ओहन में की है अपने के बार-बार ट्यूमर हुई के भी चांस रहे बुझलिए तो अहाँ के लाइफ अगर सर्जरी नहीं करी उपचार नहीं करबी से तो भ सके 1 ईयर 2 ईयर है विथ सर्जरी विथ ऑल उपचार जब है तो 5 ईयर 10 ईयर्स जा सके ग्रेड अनुसार सर्वाइवल के एक्सपेक्टेंसी है नहीं ग्रेड 2 में 10 ईयर्स ग्रेड 3 में 5 ईयर्स ग्रेड 4 में आके मैक्सिमम 1 to 2 ईयर्स का है एटलीस्ट ई लाइफ ता के मिल तो अपने पुनरावृत्ति के बात के लिए जब पुनः भ सके ब्रेन ट्यूमर इलाज कराल व्यक्ति के एकर संभावना कतेक रहे छै ई ट्यूमर हेरी अपने के 20 to 30% चांस रहे रिकरेंस अगर आप बढ़िया से सर्जरी कर देली केमोथेरेपी कर देली के बावजूद एग्रेसिव ट्यूमर सब के कैरेक्टर है बार-बार बना अगर कनको ये छुटी के एकर नियमित जांच कतेक आवश्यक छै जे उपचार शुरू कर देलिए एक बार ऑपरेशन कर देलिए हम सब के सिस्टम है अपने के सर्जरी के बाद अगर ग्रेड 1 है अपने के तो अगर फर्स्ट ईयर में अपने के एक साल को कम से कम अगर बुला के एमआरआई करा पड़ते अगर ग्रेड 2 है तो 6 मंथ्स में अगर ग्रेड 3 4 है तो 6 मंथ्स 3 मंथ्स अकॉर्डिंग टू नीड कते ट्यूमर बड़ा चले कौन सिचुएशन देखे लेकिन रेगुलर फॉलो अप मतलब जेकरा एक बार ब्रेन ट्यूमर लाग गेलै ओकरा नियमित जांच आके 6 महीना पर लाइफ लॉन्ग जब तक जीते तब तक कर अपने के न्यूरोसर्जन अथवा न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरो विशेषज्ञ के कांटेक्ट में रहटा कैंसर विशेषज्ञ के कांटेक्ट में उनका रहटा रह के चाहिए अब ब्रेन ट्यूमर से जे पीड़ित व्यक्ति सब रहे छथिन हुनका बथी सर्वाइव के लिए हम इससे पहले बातचीत केने छलहुँ जे सर्वाइव करे में समस्या तो होय छै लेकिन एहन लोग के मानसिक समर्थन या मोटिवेशन केना के कयल जाय देखिए मोटिवेशन के एक उपाय है कैंसर हमरा के धर्म ग्रंथ में मिल जाए बुझल गेल हर एक जगह मोटिवेशन एगो एहन चीज है अपने के वो अंदर से आवे जना झूठ पर सत्य के विजय यो एगो मोटिवेशन नहीं अब उनका ही कह सकते मान लो हाथ नहीं चले की भेल एगो हाथ चले ए क्या हाथ ताकत हार नहीं खाएगी अब कते पेशेंट आएंगे एक साइड पूरे नहीं चल रहा कते के खाना खाए में दिक्कत हो अपने के एगो पेशेंट मिलल है हमरा उनका नाक में 3 महीना पाइप लगा के तो बराबर कहते निकाल लेकिन उन्हें जाने कि अगर पाइप निकाल देते सरेक जाते अगर छाती खाना के जे पानी झोल सब छाती में चल गए तो समस्या बढ़ सकती ओकरा समझाव पड़ी कि ई चीज केला जरूरी तोरा जियला हरेश नहीं खाएगे
जी हरेस खेल के तो दिक्कत है। रोग के कहियो अपना से छोट मान। बहुते एहन एग्जाम्पल है जे आदमी मोटिवेशन से अपन मन आत्मबल एकदम हाई रखला पर रोग के जीत लेने। एहि चीज सबके एक्सप्लेनेशन नहीं अहाँ की विश्वास है, बुझल गेलै। विश्वास अगर अहाँ करै छी कोनो चीज पर नहीं, लेकिन अहाँ कि हमरा अहाँ के समाज में गलत चीज पर विश्वास है। मान लो अपने के अभियो देखल जाओ न्यूरो के समस्या है तो भूत पिशाच के, ई गलत विश्वास भेलै। अच्छा चीज पर विश्वास करू, बुझल गेलै ने। अहाँ एजुकेशन पर विश्वास करू, चेंज पर विश्वास करू। तेहने आत्मबल जे मोटिवेशन है ये अहाँ के नॉलेज से अबे, बुझल गेलै ने, शास्त्रों से अबे। ये सब के बारे में जो गीता कुरान जते है सब तो अहिला बनल है ना, वही चीज से इंस्पिरेशन लेबे। कते ओकिला हमेशा पढ़े पढ़ते से जरूरी नहीं केकरो लाइफ में गुरु मानव पड़े, गुरु से इंस्पिरेशन ल सकै छै। समाजों में बहुत रंग के लोग सब हुई, अच्छा हुई बुरा हुई। तो जब अच्छा देखू तो एहन पेशेंट देखू तो आत्मबल बहुत जरूरी है, दिए पड़ते। अगर क्यों डिमोटिवेट कर रहे हाथ नहीं चले लूले लांग, गलत बात है, बहुत 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 गलत। अब ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित लोग के सहयोग करबाक लेल कोनो एहन संस्था समूह छै अपना सब कहै छ उपलब्ध? ये तो अपने के नहीं, हमारा तो अभी डेवलपिंग फेज में छे। ये तो हमरा हिसाब से नहीं है ब्रेन ट्यूमर, लेकिन कि सरकारी सुविधा है। ऑफ कोर्स अपने के अगर ब्रेन ट्यूमर भ गेले तो देश के में अपने सरकारी जे निकाय सब है, स्पेशली काठमांडू में वीर हॉस्पिटल भेले, टीचिंग भेले, ये सब में अहाँ के सहूलियत मिलती है, अवश्य मिलती है। ओना सरकार से हो आर्थिक सहायता? आर्थिक नहीं, आर्थिक सहायता तो नहीं, कम से कम अहाँ के ट्यूमर सर्जरी के कॉस्ट जो है से कम पड़ जाते हैं खर्च। वही कि टीम सब जे अब डेवलप भ रहा है वही हिसाब से अहाँ के कुछ ना कुछ सहायता। जनकपुर न्यूरो अस्पताल में एकर उपचार के की व्यवस्था है? जी हम सब ब्रेन ट्यूमर अपने के करे छे। ये लगभग जब 5 to 6 डेंजरस एरिया के ब्रेन ट्यूमर हम सब के में सब के अपने के प्राय के ग्रेड 2 ग्रेड 3 के बीच में आयल है। सब अभी तक बाँचल है। केमो सब रेडियो के लागे हम सब काठमांडू कैंसर हॉस्पिटल अथवा चितवन वही सलाह दे रेगुलर फॉलोअप में। अभी तक तो किनको डेथ नहीं भेले, ठीक है। अनुमानित खर्च कते छै जनकपुर में अपना अस्पताल में? जी अनुमानित खर्च है 4 to 5 लाख रुपया कम से कम चाहे। अब हम सब कार्यक्रम के अंत में आबि चुकल छी। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित लोग के लिए अपने के संक्षिप्त सुझाव की हो सके? संक्षिप्त सुझाव है कि अपने के ब्रेन ट्यूमर अगर शंका लगे, अपने के एगो पेशेंट हमरा आयल लगे दोनों पिट्यूटरी रीजन में ट्यूमर है, तो बहुत गरीब फैमिली के लिए ट्यूमर बहुत साइज बहुत बड़ा रहे, आँख से नहीं देखा मतलब कम देख, तो उनका हम सलाह दिले कि हम सर्जरी की व्यवस्था अपने से एक को चार्ज नहीं, कम से कम मेडिसिन से तो चार्ज तो चाहे, लेकिन उनकर वो नहीं रहे। निकलेगा हम चाहिए कि उनकर सर्जरी हो ये हम करूँ, लेकिन बाद में पेशेंट डिटैच हो गए, फॉलोअप में नहीं, तो से सब हुए। तो सलाह किए हम मान लो सलाह देवे, अगर कोनो तरह से यहाँ के कोनो लक्षण अभी से डिस्कस के लिए है तो डॉक्टर के कांटेक्ट में आओ, वैसे डिटैच नहीं हो। अब देश में तो आगे कह दिले हैं कि सरकारी निकाय सब में ऑपरेशन हो, हर तरह के उपचार संभव है, तो कोनो न कोनो तरीका से उपचार में आबक चाहिए। धन्यवाद अपने समय दिलौं ताहि के लेल। अपने सब अखन देखैत एवं सुनैत छलहुँ जनकपुर न्यूरो अस्पतालक सहकार्य में मधेश मीडिया नेटवर्कक प्रस्तुति स्वास्थ्य मंथन। अगला सप्ताह हम सब पुनः नया विषय वस्तु आ नया अतिथिक संग उपस्थित हेबेटा करब। ताधरि के लेल अपने सबसँ विदा चाहैत छी। नमस्कार।